हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर से कैंडल एक्स रीडिंग करते हैं जिसमें देखते हैं कि अभी इस समय आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अभी उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है, आप कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी उनके विचारों में क्या चल रहा है, क्या डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए। तो मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइस। आप अपने पार्टनर को याद कर लें। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एकदम पॉजिटिव होकर रीडिंग देखेगा। एनर्जी कुछ भी निकले, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है, आप एकदम स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। फ्लेम पे फोकस कीजिए एंड अपने पार्टनर का नाम ले लें। आप 3 बार 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके बारे में आप की कोई अच्छी मेमोरीज हैं उनके साथ में, तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि एनर्जी वाइज आप थोड़ा अच्छे से कनेक्शन बना पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में ईजी रहेगा। तो चलिए फ्लेम पे फोकस कीजिए। लेट्स सी क्या उनके अभी विचार चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये अपने अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं, रियल जो कंडीशन है मैं बोलूँगी, वो जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, यानी कि वो शो नहीं होने दे रहे हैं। यानी कि अगर वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, तो ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट है। बिल्कुल परेशान हैरान हैं अपनी लाइफ में, और अपनी कुछ बातें ये छुपा रहे हैं, अपनी रियल कंडीशन को ये नहीं बता रहे हैं। इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये काफ़ी ठीक है। इनको एक्चुअली बहुत सारे इशू गाइस इस पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं। अब वो कोई हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू या रिलेशनशिप वाइज काफ़ी सारे इशू उनकी लाइफ में चल रहे हैं, जिससे कि ये परेशान है, हैरान है। ठीक है, लेकिन ये शो नहीं होने दे रहे, क्योंकि अब जाके वैक्स मेरा गिरने लगा है। इनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को भी जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। और स्पेशली अगर आप लोग लेस कांटेक्ट में हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत बात भी हो रही है, तो भी ये पर्सन बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं इस तरह से कि इनके चल क्या रहा है, एक्चुअली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, जो कि ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। ठीक है, देखिए ये पर्सन जो भी हैं, देखिए म्यूज़िक का साइन बना है। या तो ये पर्सन आपकी याद में कोई गाना सुनते हैं, ठीक है, या फिर ये म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, या फिर ये आप म्यूज़िक लवर हो सकते हैं गाइस। देखिए ये पर्सन जो भी हैं, अभी इनके दिल और दिमाग में काफ़ी सारे ना क्वेश्चंस घूम रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें घूम रही है। इनकी जो सारी लाइफ, अभी जो लाइफ इनकी चल रही है, वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। यानी कि इनको फाइनेंशियल लॉस भी हो रहे हैं, इनके रिलेशनशिप वाइज भी इनका कुछ ठीक नहीं जा रहा है। इनको ना कोई नेगेटिविटी फील हो रही है, जैसे होता है ना कि किसी ने इनके माइंड के ऊपर काबू कर लिया है ना, इस तरह की एनर्जी और इस तरह की फीलिंग में गाइज ये बने हुए हैं। लेकिन मे बी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा मे बी इनका सिर्फ वहम हो सकता है, लेकिन इनको लग रहा है कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो ये डाउनफॉल फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कभी भी इस तरह का सिचुएशन नहीं आई है जिस तरह से हर तरफ से इनके लॉसेज हो रहे हैं। देखिए इनको फाइनेंशियल लॉस अभी हो रहे हैं, इनको रिलेशनशिप वाइज इनके लॉस हो रहे हैं, इनको हेल्थ इशू चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फीलिंग इनके मन में आई कि कोई नेगेटिविटी की वजह से ये हो रहा है, तो ये इसी वजह से सोच रहे हैं गाइज। ये कोई ना कोई सॉन्ग ज़रूर से सुन रहे हैं, सुनते हैं, या फिर कि आपकी याद में। ठीक है, देखिए आपके फोटोग्राफ्स अगर इस पर्सन के पास में हैं, गैलरी में कहीं सेव हैं, तो ये देखते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी आई है, या आपको स्टॉक भी कर रहे हैं गाइज। देखिए अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी या किसी और इशू में हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे ना कंपैरिजन चल रहा है गाइस। या तो ये थर्ड पार्टी के साथ में इस पर्सन का कोई ना कोई पंगा हुआ है डेफिनेटली, तो उस समय कंपैरिजन हुआ है आपका और जो थर्ड पार्टी इनके साथ में है। देखिए थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली भी हो सकती है, बहुत लेस चांसेस हैं, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, तो डेफिनेटली ये कंपैरिजन किया है इस पर्सन ने कि अगर इस सिचुएशन में जो भी इनके साथ में चल रहा है अभी, अगर आप होते तो शायद ऐसा ना होता, अगर आप होते तो ऐसा होता। यानी कि कुछ ना कुछ कंपैरिजन गाइस ये पर्सन किसी ना किसी के साथ में आपका कर रहे हैं इस समय, और इसी वजह से आप एक्चुअली इस पर्सन को ना इम्पोर्टेंस की कमी लग रही है। यानी कि पैम्परिंग जिस तरह से आप क्या करते थे ना, वो चीज़ ये मिस कर रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी में भी इन्हीं के द्वारा चूज़ कर करी हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी की प्रायोरिटीज़ कुछ और है।
ये नहीं है। जिस तरह से आप इनकी प्रायोरिटी थे, अब थर्ड पार्टी की प्रायोरिटी कोई और है, ठीक है। तो जिस तरह से आप इनको नंबर वन उस पे रखते थे लेवल पे, वो चीज़ ये पर्सन मिस कर रहे हैं एक्चुअली। जो अपनी वैल्यू थी आपकी नज़रों में इस पर्सन की, वो चीज़ ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं। देखिए स्पेशली मुझे लगता है कि कोई ओकेज़न आपने इस पर्सन के लिए सेलिब्रेट किया होगा। ऐसे कोई सेरेमनी मुझे होते हुए ऐसे दिखाई दे रही है कि मे भी हो सकता है कि इनका कोई बर्थडे, इनका कोई स्पेशल डे आपने इस तरह से सेलिब्रेट किया था। अगर वो इनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट टाइम में आया है और थर्ड पार्टी के साथ में ये है, तो वो ये सेलिब्रेशन काफ़ी मिस कर रहे हैं। आपकी याद और आपकी उस सेलिब्रेशन, उस सेरेमनी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में वो इतना इंटेंस फीलिंग या इंटेंस सेलिब्रेशन इस पर्सन को फील नहीं हुआ, लेकिन कोई स्पेशल ओकेज़न है जिसको कि आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था और ये चीज़ ये पर्सन काफ़ी याद कर रहे हैं यहाँ भी, ठीक है। तो गाइज इस पर्सन की अभी एनर्जी में ना कंपैरिजन आया है, ठीक है। देखिए इनके रह रह के जब ये कंपैरिजन करते हैं तो इनको रह रह के ये भी फीलिंग आती है या फिर आ रही है कि इनको आपको चूज़ करना चाहिए था या चाहिए है, ठीक है। तो ये ना कंपैरिजन डेफिनेटली गाइज चल रहा है। नंबर 6, नंबर 9, लेटर सी, नंबर 2 एंड नंबर 4 की एनर्जी बनी है। देखिए या तो ये किसी ना सिचुएशन को अवॉइड करते आ रहे थे, यानी कि कोई कोई कार्मिक साइकिल में अगर ये फंसे हैं। कार्मिक साइकिल क्या होते हैं गाइज? जो रिलेशनशिप, कर्मा बैगेजेस, कर्मा किसी के साथ में हमारे बैलेंस करने होते हैं, तो वो रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आते हैं। तो वो कुछ सिखाने, कुछ ट्रिगर करने, कुछ पुराने कर्मा उसके बैलेंस करने होते हैं उस पर्सन के साथ में, तो वो हम लोग के साथ में आ जाते हैं। तो ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप को अवॉइड करते आ रहे थे, परेशान हो रहे हैं उस रिलेशनशिप में, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। और स्पेशली ये इन लोगों के द्वारा ही चुने गए होते हैं ये जो भी थर्ड पार्टी कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि कर्मा बैलेंस करने होते हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी दिनों से उस पर्सन की गलतियाँ, उस पर्सन के साथ में बेमन से रहना, ठीक है, ये चीज़ें करते आ रहे थे, अपनी लाइफ नहीं जी रहे थे एक्चुअली। नंबर 7 की एनर्जी बनी। तो ये कार्मिक साइकिल जिसको अवॉइड कर रहे थे, अब ये ना पीक पे आ गई है। देखिए अगर ये किसी पर्सन के साथ में है और उसके साथ में इस पर्सन का कार्मिक रिलेशनशिप है, तो या तो ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है गाइस। और अगर ये अवॉइड कर रहे थे उस रिलेशनशिप को, कि यानी कि जी रहे थे, झेल रहे थे, फेस कर रहे थे कि चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है, रिलेशनशिप है, एंड तक निभाना है, ठीक है। तो वो चीज़ अब है ना, ये एक ब्रेक थ्रू से गुजरेंगे गाइज। या तो ये रिलेशनशिप जाएगा इनकी लाइफ से, या फिर आने वाले टाइम में ऑन प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन गाइज मुझे लग रही है कि किसी कार्मिक रिलेशनशिप से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और अगर फैमिली, देखिए फैमिली में से भी कई लोग कर्मा बैलेंस करने के लिए आते हैं, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, तो फैमिली में भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन है ना काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर फैमिली के किसी मेंबर या फैमिली के किसी पर्सन की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, या फिर आपको घोस्ट किया, या फिर आपको चीट किया, तो डेफिनेटली ये उसमें भी कंपैरिजन चल रहा है इनका, कि इन्होंने किसी ऐसे पर्सन के लिए आपको अवॉइड किया या घोस्ट किया या चीट किया जो कि अब उनकी वैल्यू नहीं कर रहे। तो टोटल आज की एनर्जी में इनको अपनी ना वैल्यू, अपनी वर्दीनेस को लेकर ही सोच विचार चल रहा है। और इस समय इस पर्सन को काफ़ी आपकी याद आ रही है, क्योंकि आप इनको हमेशा फर्स्ट लेवल पे रखते थे, फर्स्ट नंबर पे रखते थे, काफ़ी आपने इनको पैम्पर किया, यानी कि आपने जितनी इम्पोर्टेंस इस पर्सन को दी शायद किसी को भी नहीं दी। और ये चीज़ अब ये पर्सन, इनको पहले भी पता थी, लेकिन इस पर्सन ने कभी गौर नहीं किया। लेकिन जब इनके साथ में ऐसा हो रहा है, इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, यानी कि आपका जितना चाहने वाला इंसान या फिर आपका जितना पैम्पर करने वाला इंसान इनकी लाइफ में अब कोई भी नहीं है, तो ये इस पर्सन को आपकी याद आ रही है गाइज। ये डेफिनेटली आपकी कोई फ़ोटो है इनके पास में जो कि ये देख रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी आई है, आईज़ किसी की, है ना, इस तरह से। नंबर 9 की एनर्जी बनी है। नंबर 9 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो गाइज ये जो भी पर्सन है ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और स्पेशली कंपैरिजन चल रहा है रह रह के। जब जैसे ये किसी चीज़ से ट्रिगर होता है, चाहे वो फैमिली है या फिर कोई थर्ड पार्टी इशू है, जैसे जैसे ये ट्रिगर होते हैं वैसे वैसे इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। देखिए गाइज ये इस पर्सन का कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। अभी का मैं नहीं बोलूँगी, इन फ्यूचर
आने वाले टाइम में इस पर्सन का कोई ना कोई एक्शन, यानी कि एक, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो इस पर्सन का कांटेक्ट हो सकता है, यानी कि वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है या तो आप अब नॉन इंटरेस्टेड हैं या फिर आप मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन ये फिर भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। और हो सकता है कि अगर इनकी स्टॉकिंग एनर्जी है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर से मिला होगा कि ये पर्सन फिर से आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर कहीं से आप स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी है गाइस। ठीक है, ये मिसिंग एनर्जी है। अगर ये कहीं से आप इनकी सिचुएशन का पता लगाना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी शो नहीं होने दे रहे होंगे कि इनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन ये परेशान है जिस भी रिलेशंस में या फिर किसी पर्टिकुलर रिलेशन में ये है, तो वहाँ से ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी गाइस मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। देखिए, आप भी, मुझे लग रहा है आपकी भी स्टॉकिंग एनर्जी आई है, आप भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, यानी कि आप, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको भी क्यूरियोसिटी है कि इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, इनके बारे में जानने के लिए, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ में है तो क्या चल रहा है, फैमिली अगर ड्रामा चल रहा है तो क्या, तो कुछ ना कहीं से आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, ऑन प्रोसेस, मतलब नेचुरली कर रहे हैं इस चीज़ को। और कहीं ना स्टॉकिंग एनर्जी दोनों साइड से है गाइस। देखिए, आप भी किसी कार्मिक बॉन्ड में हो सकते हैं गाइस, आप भी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए स्टक हो सकते हैं, लेकिन आपका कार्मिक बॉन्ड मुझे इतना ट्रिगर करने वाला या परेशान करने वाला नहीं लग रहा है। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में जो भी कर्मा की वजह से इनके लाइफ में रिश्ते जुड़े हैं, वो इस पर्सन को काफ़ी हैरान, परेशान, ट्रिगर, और है ना, इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी कि उन लोगों की प्रायोरिटी कोई और है। देखिए, नेगेटिव एनर्जी निकल के आई है, उन लोगों की प्रायोरिटी कोई और है, और मे बी ये काफ़ी बैलेंस भी करने की कोशिश इस पर्सन ने की है, और अभी भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंस ही ना देना, यानी कि जो और इस पर्सन की लाइफ में है वो, उनकी प्रायोरिटी कोई और हो सकता है। ठीक है, यानी कि उनकी प्रायोरिटी में कोई और हो सकता है, या फिर उनके कोई करियर, उनका कोई जॉब, उनका कोई काम इस तरह से हो सकता है जिसको कि ज़्यादा प्रायोरिटी वो देते हैं। तो उस समय इनको अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू की कमी लग रही है, और आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपने इस पर्सन को काफ़ी वैल्यू किया है, काफ़ी मतलब जैसे बोलते हैं ना, काफ़ी पीक पे रखा है, यानी कि बहुत अच्छा फील करवाया है हर सिचुएशन में, चाहे इनकी सिचुएशन कुछ भी हो। तो ये मिसिंग एनर्जी में तो हैं गाइस, काफ़ी मिस कर रहे हैं। और जब जैसे कि मैंने बोला, जब कंपैरिजन का टाइम आता है तो ये पर्सन की मिसिंग एनर्जी और भी बढ़ जाती है कि आप होते तो ये होता, आप नहीं है तो ये हो रहा है। देखिए, आप, इनको फाइनेंशियल लॉस भी काफ़ी हो रहे हैं। अब मेरे को कुछ पेंटिकल्स का इस तरह से दिखा है, सभी से मैच नहीं करेगा। ऐसे जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हर रीडिंग हर किसी से नहीं मैच करती है, कुछ चीज़ें मैच करती है, कुछ नहीं करती, कई बार 100% भी मैच कर जाती है। तो रीडिंग को प्लीज़ उसी तरीके से देखिए। ठीक है, तो डेफिनेटली इनको फाइनेंशियल लॉस भी, अगर ये आपसे दूर हुए हैं या फिर जो भी है आप इनके टच में नहीं, तो इनको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी हुए हैं और हो रहे हैं अभी। आप इनके लकी साइन हो सकते थे, यानी कि आप इनके लिए काफ़ी लकी रहे होंगे, और ये चीज़ अब इनको धीरे धीरे फील भी हो रही है। तो गाइज़, ये पर्सन का जो भी डाउनफॉल हो रहा है उस समय ये आपको ही मिस कर रहे हैं काफ़ी। देखिए, थर्ड पार्टी जो भी इनके साथ में है या फिर जैसे फैमिली भी है, तो इनके जो पैम्पर करने के तरीके हैं उसकी वजह से ही थर्ड पार्टी इनसे जुड़ी हुई है, यानी कि जिस तरह से आप इनको इम्पोर्टेंस देते थे वैसे ही थर्ड पार्टी को ये ना पैम्पर करके या तो रखा है इन्होंने या फिर रख रहे हैं, जिसकी वजह से ही इनसे जुड़ी हुई है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, जो कि अपनी नीड्स की वजह से ही इनके साथ में, फैमिली नहीं बोलूँगी कि इनसे अटैच नहीं, लेकिन बेसिकली ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, उनकी सारी नीड्स पूरी करते हैं, उस वजह से भी जुड़ी हुई हो सकती है। जुड़ी हुई क्या मतलब, अटैच है, लेकिन इम्पॉर्टेंस जिस तरह से आप दिया करते थे ना, वो इनको कहीं से भी नहीं मिल रही, ना तो थर्ड पार्टी से मिल रही है और ना ही फैमिली अगर थर्ड पार्टी के रूप में है तो उनसे भी नहीं मिल रही है। नंबर 1 की एनर्जी बनी है गाइस, नंबर 1 एंड नंबर 3 आज काफ़ी प्रोमिनेंट है।
तो गाइज अगर ये कोई एडिक्शन इनको है, अगर ड्रिंकिंग या स्मोकिंग हैबिट है, अगर मेल पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है कि कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट एनर्जी भी निकल कर आती है। और ये काफ़ी एडिक्शन अगर ड्रिंक करते हैं तो एडिक्शन को भी काफ़ी फॉलो कर रहे हैं अभी। देखिए पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये जो भी है या तो छुपाने वाली एनर्जी है इनकी, या फिर कभी शो ही नहीं होने देते हैं कि इनके दिल और दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। तो विचारों में तो आप ही हैं, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में आप ही चल रहे हैं, स्पेशली कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जी तो बनी हुई है, ये आपको मिस कर रहे हैं गाइज। इस पर्सन का कोई ना कोई एक्शन गाइज अगर अभी तक नहीं हुआ है ना, तो ये पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट मुझे नियर फ्यूचर ही होते हुए नज़र आ रहा है। ये आपसे, अगर आप लोग कनेक्शन में नहीं है तो आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे गाइस। कार्ड्स के ज़रिए देखेंगे वैसे हम, टैरो के ज़रिए, कि इनका क्या एक्शन हो सकता है और कब तक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आज थोड़ा सा टाइमिंग भी निकालेंगे कि क्या है गाइस। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का भी ये पर्सन शिकार है। डेफिनेटली इस पर्सन के आसपास या तो कोई नेगेटिव लोग हैं या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ये इनका लॉसेस भी हो रहे हैं और इनके दिल और दिमाग इनके खुद के वश में मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। ये पर्सन में भी देखिए नास्तिक हो सकते हैं, जो कि गॉड को नहीं मानते। इस तरह के कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर आने वाले टाइम में अगर इनको इसी तरह के लॉसेस या इसी तरह की एनर्जी फील होती रही, तो ये अध्यात्म की तरफ मुड़ सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल हो सकते हैं, गॉड को मान सकते हैं, कुछ इस तरह के चीज़ें कर सकते हैं जो कि डिवाइन से इनको जोड़े, गॉड से इनको जोड़े, ठीक है। तो अभी तो ये परेशान है गाइस, काफ़ी परेशान है। अब वो किसी भी एनर्जी की वजह से हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो या फिर इनके लिए हुए डिसीजन की वजह से, जो कार्मिक रिलेशनशिप इनकी लाइफ में बने हुए हैं या फिर बने, उसकी वजह से परेशान है। लेकिन अभी ये पर्सन काफ़ी हैरान परेशान मुझे हैं, और इनको हर सिचुएशन में, देखिए मैं ये बोल रही हूँ, अभी अगर सिचुएशन ख़राब है तब भी ये आपको मिस कर रहे हैं, और अभी अगर इनकी सही सिचुएशन होती है तब भी ये कंपैरिजन किसी ना किसी से करते हैं आपका, डेफिनेटली तब भी मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों साइड से ही ये पर्सन काफ़ी याद कर रहे हैं आपको। मैं ये नहीं बोलूँगी कि याद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम इनके माइंड में आप ही घूम रहे हैं अभी, ठीक है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो ये काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, और सोच विचार यही कि आपसे रिकनेक्ट करने का गाइस इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है, अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट की है। और अगर लेस कांटेक्ट में है ना गाइस, तो ये पर्सन अपनी रियल जो कंडीशन है वो जाहिर ही नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, कि इनकी आखिर चल क्या रहा है लाइफ में, ठीक है। तो ये अगर थर्ड पार्टी के साथ में है तो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे होंगे कि ये बहुत खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं, या ठीक है, मे भी हो सकता है कि कुछ इस तरह के फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं कि ये बहुत हैप्पी हैं, इनकी लाइफ बहुत कूल चल रही है। तो ऐसा नहीं है। तो जो भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, अपने रियल कंडीशन को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। वैसे भी ये बाय नेचर इनका फर्स्ट ही ऐसा टाइम निकल के आया था कि ये शो होने भी नहीं देते कि इनके दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, बिल्कुल अगेंस्ट ही बिहेव ये पर्सन करते हैं। गाइस इस पर्सन का कोई ना कोई मैसेज आता हुआ मुझे आपकी तरफ नज़र आ रहा है। एज डिफरेंस आपका इस पर्सन के साथ में हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। बहुत कम लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये अभी बॉन्डिंग में कभी मुझे लग रही है, अगर इमोशंस और इस चीज़ में बॉन्डिंग में कभी मुझे अभी लग रही है आप दोनों के बीच में, यानी कि आप जिस तरह से पहले एक दूसरे से बातें शेयर करते थे या बात करते थे, तो वो वाली कंडीशन मुझे अभी आप दोनों के बीच में नहीं लग रही है। और हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में। तो गाइज मिसिंग एनर्जी में है ये पर्सन, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ज़्यादा दिन तक ये आपसे नो कांटेक्ट या दूर सिचुएशन में नहीं रह पाएंगे। ये पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन, मूवमेंट, मैसेज हो सकता है गाइस, डेफिनेटली। वो कार्ड्स के ज़रिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इनका क्या मूवमेंट होगा और कब तक होने के चांसेस
मुझे लग रहे हैं। लेकिन आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी डीप थिंकिंग चल रही है, लेकिन ये कंपैरिजन इनका चल रहा है किसी ना किसी के साथ में आपका, ठीक है, सिचुएशन का, या फिर आपके साथ में जो सिचुएशन थी होती और प्रेजेंट सिचुएशन में जिसमें ये है उसका कंपैरिजन चल रहा है, या किसी पर्सन को लेकर ये डेफिनेटली आपका कंपैरिजन कर रहे हैं और आप ही इनको एक लेवल ऊपर ही नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपका अनकंडीशनल लव इस पर्सन को काफ़ी याद है। देखिए हार्ट्स बने हैं तो वो चीज़ पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं गाइस। जैसे ना इनको किसी के ना हीलिंग की, किसी के साथ की ज़रूरत है, लेकिन ये अगर नो लेस कांटेक्ट में भी हैं तो ये आपको बोल नहीं रहे होंगे, बता नहीं रहे होंगे कि इनको आपकी ज़रूरत है। यानी कि ये इस तरह से प्रिटेंड कर रहे होंगे कि ऑल इज़ वेल, ही एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। ये वापस से फ्लावरिंग चाह रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कि आपका जो भी रिलेशनशिप था उसको ये वापस से रिबिल्ड करना चाहते हैं, रिकंसिडर कर सकते हैं आप भी, क्योंकि आप भी मेरे को लग रहा है कि स्टॉकिंग एनर्जी में है गाइज। अगर फिर भी देख लेंगे हम कि क्या एनर्जी निकल कर आती है इस पर्सन का। अगर आपकी तरफ एक्शन होता है तो कब तक हो सकता है। नंबर 6 की एनर्जी पहले आई थी, अब वापस से नंबर 6 एंड नंबर 9 फिर से निकल कर आया गाइज। तो ये 2 नंबर आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। कोई अगर गिफ्ट आपने इस पर्सन को दिया था तो ये पर्सन या तो उसको हाथ में रख कर देख रहे हैं काफ़ी, या फिर देखते हैं, यानी कि आपकी कमी इस पर्सन को अगर कभी महसूस होती तो उस चीज़ को हाथ में रख के ये पर्सन फील करते हैं कि आप उनके साथ में हैं। तो ये वाली पिक्चर्स मुझे नज़र आई हैं जो कि मिसिंग एनर्जी बता रहे हैं इस पर्सन की गाइज। मुझे इसको रखना पड़ेगा अभी। तो जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, कंपैरिजन गाइस किसी ना किसी से कर रहे हैं आपका, और मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ होते हुए इन फ्यूचर क्या निकल कर आता है कि फ्यूचर में इस पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं प्लीज एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ इस पर्सन का कोई एक्शन इन फ्यूचर। स्ट्रेंथ, देखिए या तो स्ट्रेंथ की कमी है अभी, या फिर जिस दिन इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, यानी कि इनको या तो हेजिटेशन हो रहा है, कहीं फंसे हैं, स्टक हैं, ठीक है, वैसे अपने इमोशंस बताने का ही नहीं होता है इनको, इस तरह की भी एनर्जी है। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन के लिए, और राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। डेथ का कार्ड है गाइज। ये पर्सन आप और आपका रिलेशनशिप वापस से रीबर्थ ले सकता है, क्योंकि जो डेथ होता है वो रीबर्थ को भी लेकर आता है। ये ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं काफ़ी गाइज। ये पहले जैसे जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक लगती थी वो चीज़ें इस पर्सन में अब चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो डेफिनेटली 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैंने बोला कुछ ना कुछ इनके फैमिली ड्रामा, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी इशू है, तो कुछ ना कुछ इनके प्रॉब्लम ज़रूर से चल रही है उसके साथ में। द हर्मिट, देखिए अकेले बैठ के काफ़ी सोच विचार करते हैं, हर्मिट की एनर्जी आई, इनकी अवेकनिंग चल रही है एक्चुअली। ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप हैं तो उनसे ट्रिगर हो रहे हैं और इनको कुछ सीख मिल रही है, ठीक है। जो इनके ही कुछ डिसीजन थे जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। द टावर मूवमेंट है गाइज, या तो कोई रिलेशनशिप को ही छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं, या कोई रिलेशनशिप गया है, या फिर आप दोनों के बीच में अभी कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसलिए टावर मूवमेंट आया है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी याद आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए अगर ये फीमेल एनर्जी है तो आप ये ना सोचें कि ये मेल इस रीडिंग को नहीं देख सकते, आप सिर्फ एनर्जी पे कंसंट्रेट करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी अनकंडीशनल लव करने वाले, पैम्पर करने वाले, हर हाल में पूरी दुनिया को एक साइड और उस अपने लवर या अपने पार्टनर को एक साइड रखने वाली की एनर्जी होती है। मदर लाइक, फादर लाइक केयर करने वाले पर्सन, ठीक है। तो वो उनकी मिसिंग एनर्जी, यानी आपकी मिसिंग एनर्जी निकल कर आई है। आप काफ़ी इमोशनल मुझे लग रहे हैं गाइस, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपकी। आप 10 ऑफ कप्स, देखिए आपके साथ में ही अपना वो 10 ऑफ कप्स देखते हैं, यानी कि टोटली आज इमोशनल एनर्जी आई है गाइज। अगर इनकी लाइफ में जो भी कुछ भी चल रहा है, लेकिन अपने साथ आपके साथ में ये अपना फ्यूचर, अपनी सारी खुशियाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है गाइज। अगर कोई फैमिली से दूर हुआ है, थर्ड पार्टी में गया है, या फिर फैमिली की वजह से, या कोई परिवार में किसी इस तरह का कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो पर्सन वापस से कम बैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका पैम्पर करना, आपका
इम्पोर्टेंस देना उस पर्सन को काफ़ी याद आ रहा है, और कंपैरिजन चल रहा है। एक्चुअली गाइस ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं ये पर्सन, कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप इनके आसपास या रिश्ते ऐसे हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो राशि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस, एंड पाइसेस राशि काफ़ी स्ट्रांग है। टॉरस, एक्वेरियस राशि काफ़ी स्ट्रांग है, एंड लियो राशि काफ़ी स्ट्रांग है। बाकी राशियाँ सारी आ गई हैं यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। नंबर 10 और मैं बता देती हूँ आपको, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 16, नंबर 18 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो कई इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन तो होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आने वाले 3 वीक्स या 5 वीक्स के अंदर इस पर्सन का कोई ना कोई मूवमेंट आपकी तरफ हो सकता है। ये स्पेशली आपको रिकनेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जस्ट फॉर अ फ्रेंड, जस्ट फॉर अ एक रिलेशनशिप स्टार्ट भी कर सकते हैं, और अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो कांटेक्ट में ज़रूर से बदल सकती है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस, आई होप आपसे रीडिंग मैच करेगी, तो रीडिंग ज़रूर से पसंद आई होगी, एंड कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर से आपसे मैच करी ही होगी, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आगे की और मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड जिन्होंने भी किया है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच, स्टे पॉजिटिव, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।